सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल आर्म्ड फोर्स मतलब एसएएफ के बारे में। एसएएफ में भर्ती किस प्रकार होती है और जिन बच्चों की थोड़ी बहुत हाइट कम है उनको एसएएफ का क्या फ़ायदा मिलेगा। 2024 में एसएएफ का कट ऑफ क्या रहने वाला है, अलॉटमेंट किसको हो सकता है एसएएफ का, एसएएफ में कांस्टेबल से लेकर कमांडेंट पोस्ट तक की संपूर्ण जानकारी। एसएएफ में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको पढ़ने का समय मिलेगा अथवा नहीं, और साथ ही एसएएफ की कितनी वो बटालियन है एमपी में वो भी हम देखेंगे। पूरी एक पीडीएफ है हमारे पास जिसे हम क्रमशः जो है डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखते जाइएगा। और जो है यहाँ पे जो है पूरा वीडियो हम लेके आ गए हैं, पूरा पीडीएफ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएएफ है क्या। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, विशेष सशस्त्र बल जिसे हिंदी में हम कहते हैं। एसएएफ इसका फुल फॉर्म यही होता है। और इसमें 3 प्रकार की ड्यूटी जो है मेनली होती है। पहला सेक्शन देखते हैं तो उसमें एलओ ड्यूटी, जिसका हिंदी में अगर बोले तो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, मतलब जहाँ पे कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है उसे हम एलओ ड्यूटी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कहीं दंगे हो गए या कहीं मारपीट हो गए या कहीं पत्थरबाजी हो गई, तो वहाँ पे जो एसएएफ का बल लगता है उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उस स्थिति को सामान्य करने के लिए, उसे हम कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी। उसके बाद आउटपोस्ट ड्यूटी होती है, जो बटालियन के बाहर जो है आपकी कुछ दिनों के लिए पोस्टिंग हो गई या कुछ महीनों के लिए पोस्टिंग हो गई, उसे हम आउटपोस्ट ड्यूटी कह सकते हैं। इलेक्शन ड्यूटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आप इलेक्शन कराने, जैसे अभी आपने हाल ही में रिसेंटली सुना होगा कि जेएनके में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश से जो है एसएएफ बटालियन जो है डिप्लॉय की गई थी। डिप्लॉय करने का मतलब है कि वहाँ भेजी गई थी चुनाव कराने के लिए। तो ये मेनली ड्यूटी होती हैं ज़्यादातर। उसके बाद रिजर्व फोर्सेस होती है। कुछ फोर्सेस है जो बटालियन में हमेशा रिजर्व रहती है, जो जिसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर किया जाता है, वो रिजर्व फोर्सेस कहलाती है। और एक होती है डिप्लॉय बाय इंटेलिजेंस, मतलब जो इंटेलिजेंस के द्वारा, जो हमारा इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसके बाद उसके जो आदेश पर जो है डिप्लॉय किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे नारकोटिक्स हो गया, एसटीएफ हो गया, या जो भी डिपार्टमेंट है उसमें जो डिप्लॉयमेंट किया जाता है वो इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाता है। तो ये कुछ काम होता है, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, वो भी ऐसा बल जो हथियारों से लैस हो, वो स्पेशल आर्म्ड फोर्स होती है। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप विभाग में आ जाओ तो फिर मैं और आपको थोड़ा और डीप में ले जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो फर्दर में जब भी कभी बनाऊंगा। तो बटालियन एंड कंपनीज ऑफ एसएएफ, तो टोटल अभी तक तो मुझे जो है 22 की लिस्ट मिली है। हो सकता है एक आध एक्स्ट्रा बन गई हो, उसकी जानकारी अभी अपडेट नहीं हुई है। लेकिन अभी तक जो ये लिस्ट है, जैसे हमारा इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा, रीवा, सागर, ग्वालियर में 2 बटालियन हैं, इंदौर में भी 2 हैं वहाँ पे। उसके बाद भिंड, शिवपुरी, भोपाल, जौरा, भोपाल, गुना, दतिया, उज्जैन, धार, मंडला, बालाघाट। तो ये ऐसे आपकी बटालियन है। और ये कंपनीज़ हैं कि किस बटालियन में कितनी कंपनीज़ है उसकी लिस्ट है, जो कि पीटीएस पचमढ़ी की कोई पीडीएफ थी, उससे मुझे जानकारी मिली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो आपकी जब पोस्टिंग होगी एसएएफ में तो इनमें से किसी भी बटालियन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है अब एसएएफ में भर्ती किस प्रकार से होती है। तो एसएएफ में भर्ती का 2 प्रकार से कह सकते हैं अपन। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपने जब फॉर्म फिलअप किया है और एसएएफ को जो है फर्स्ट चॉइस में फिलअप किया है और आपके नंबर उतने आ जाते हैं जितना एसएएफ का कट ऑफ गया होगा, उतना अगर आप पार कर जाते हैं तो सिंपली आपकी पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपने डीएफ भरा था, सेकेंड नंबर पर एसएएफ भरा था, जो कि मेनली 99% बच्चे करते हैं जिनकी हाइट प्रॉपर वगैरह होती है, तो लेकिन अब उसमें जो है कि आप डीएफ का कट ऑफ पार कर गए लेकिन मतलब डीएफ का कट ऑफ पार नहीं कर पाए और एसएएफ का कट ऑफ पार कर गए, तो इस केस में आपको डीएफ ना मिलकर जो है एसएएफ मिल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, शुभम के 81 नंबर आए, ऋषभ के 75 नंबर आए, और डीएफ का कट ऑफ जो है 76 नंबर रहा। तो अब यहाँ पे जो है ऋषभ के नंबर इतने तो नहीं है कि वो डीएफ का कट ऑफ पार कर जाए, तो फिर लेकिन इतने भी कम नहीं है कि वो एसएएफ का कट ऑफ पार ना कर पाए, तो फिर वो एसएएफ का कट ऑफ पार कर लेगा और उसका जो है एसएएफ में हो जाएगा। और शुभम के 81 नंबर है तो उसका जो है डीएफ में हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से हाइट कम होने का क्या फ़ायदा मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैच है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये 2023 की पीडीएफ से लिया गया है मैंने, अभी रिसेंटली पीडीएफ में भी शायद कुछ अपडेट इसमें नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐप इसमें लिखा है केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए जो है नियम 1973 के अंतर्गत अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 79 से 84 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे जो है सीने की माप चाहिए है, और हाइट जो है 168 सेंटीमीटर चाहिए है यहाँ पे। उसके बाद जो है गोरखा गढ़वाली और कुमाऊं के मामले में 150 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए है, और चेस्ट जो है 79 से 84 ही चाहिए है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मराठा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मेनली, लेकिन यहाँ पे चेस्ट तो उतना ही चाहिए है 79 से 84। और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए तो 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए ही है, और 168 सेंटीमीटर हाइट है। और यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट में देखिए, जिला बल में आपको 81 से 86 सेंटीमीटर का सीना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सभी के लिए जो है 79 से 84 सेंटीमीटर सीना की माप चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है चेस्ट में भी, ठीक है। वहाँ पर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको जिला बल में मतलब कोई एसटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसटी में थोड़ा सा पैच ये है कि अगर आप एसएएफ में भर्ती होना चाहते हैं एसटी से, तो आपको एसएएफ में हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी है, लेकिन आप जिला बल में भर्ती होना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर हाइट आपको 160 सेंटीमीटर लगेगी। अब ये जो भी हो, आप देख सकते हैं कि आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए है यहाँ पे, किसमें, जिला बल में। लेकिन अगर वो एसएएफ में भर्ती होना चाहता है तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। थोड़ा सा उल्टा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे छूट है। और अभी का रूल बुक भी आप देख सकते हैं, चेस्ट वगैरह में छूट है तो वो आप देख सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 165 सेंटीमीटर हाइट ही रखी गई है। और यहाँ पे जैसे, लेकिन फिर यहाँ पे एससी कैटेगरी को मदद मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, लेकिन और यहाँ पे मतलब 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और यहाँ पे 165 चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर की छूट मिल गई। तो एसएएफ का कट ऑफ क्या रहेगा, तो जो भी आपका डीएफ का कट ऑफ रहेगा उसी कैटेगरी में 1 या 2 नंबर कम जो है कट ऑफ रहता है एसएएफ के लिए। अब आप अपना डीएफ का कट ऑफ देख लो, आप 2-3 नंबर उससे कम कर दो या 1-2 नंबर कम कर दो, तो आप अगर उतने कम नंबर आते हैं तो आपको डीएफ अलॉट हो जाता है। डीएफ के कट ऑफ से आपके नंबर 1 या 2 नंबर कम रह जाते हैं तो आपको एसएएफ अलॉट हो जाता है। एसएएफ में जिला बल अर्थात डीएफ से कम नंबरों में चयन होने का कारण यह भी है कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसका 95% लोग जो हैं डीएफ ही भरते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण डीएफ का कट ऑफ एसएएफ के कट ऑफ से अधिक होता है, ये तो आपको पता ही है। अब एसएएफ में कांस्टेबल से लेकर कमांडेंट तक की पोस्ट की जानकारी ये है कि इसमें कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, उसके ऊपर एपीसी जिसे हम असिस्टेंट प्लाटून कमांडर एएसआई रैंक होता है, उसके बाद पीसी होता है जिसे हम प्लाटून कमांडर कहते हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक होता है, सीसी होता है जिसे हम कंपनी कमांडर या इंस्पेक्टर रैंक होता है, एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट जो कि डीएसपी रैंक का होता है, डिप्टी कमांडेंट या एडिशनल एसपी रैंक का होता है ये, और उसके बाद कमांडेंट ऑफिसर जो होता है वो एसपी रैंक का होता है। इसके बाद आईजी एसएएफ होता है, फिर जो डीजीपी है वो एक ही होता है मध्य प्रदेश पुलिस में, जिसमें अभी अपने मकवाना साहब हैं, ठीक है। इसके बाद एसएएफ में जो है एसएएफ में पढ़ने का समय मिलता है, तो जिला बल की अपेक्षा एसएएफ में पढ़ने का बहुत समय मिल जाता है, क्योंकि एसएएफ की कार्यप्रणाली उस तरह की नहीं होती कि आपको थाने में रोज़मर्रा कोई ना कोई काम हो कहीं पर। यहाँ पर कंपनी एक बार ट्राई करके नहीं, यहाँ पे कुछ और वर्ड आना था, वो जो है बोल के टाइप किया तो वो मिस टाइप हो गया। तो कंपनी एक बार डिप्लॉय होती है, फिर एक जगह स्थिर रहती है, फिर वहाँ पे जो आपको काम दिया जाता है अपना अवली जो है अपना जो ड्यूटी पैकेज हो उसको आप पूरा करिए, उसके बाद जो आपका टाइम है उसमें आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू द डीएफ आपको एसएएफ में ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ाई लिखाई करने का, आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेरीज थी इसलिए बताना ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये चीज़ तो यहाँ पे इररिलेवेंट है कि पढ़ना ही क्यों है जब जॉब कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, इसलिए बता दिया कि आप एसएएफ में जाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू डीएफ, ठीक है। तो ये एक एट अ ग्लांस एक छोटा वीडियो था,
छोटा तो नहीं था, 10 मिनट का होने वाला है। आपके लिए, ऐसे ऐप के लिए मैंने बनाया। ये जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी और जानकारी आप कमेंट में मांगेंगे वो मैं कमेंट की रिप्लाई में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।